नमस्ते दोस्तों। आज हम कक्षा 10 की पुस्तक से एनी फ्रैंक की डायरी पाठ के बारे में जानेंगे। यह पाठ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लिखी गई एनी फ्रैंक की प्रसिद्ध डायरी से लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। एनी फ्रैंक एक यहूदी लड़की अपने परिवार के साथ नाजी अत्याचारों से बचने के लिए एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स में एक गुप्त ठिकाने में छिपी हुई थी। एनी ने अपनी डायरी को अपनी सबसे अच्छी दोस्त किटी मानकर उसमें अपने विचार लिखे। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे समझ नहीं सकता, इसीलिए उसने डायरी में अपने मन की बातें व्यक्त की। एनी के लिए उसकी डायरी एकमात्र ऐसा माध्यम था जिससे वह अपने दिल की गहराइयों को व्यक्त कर सकती थी। एनी के परिवार में उसके माता पिता ऑट्टो फ्रैंक और एडिथ फ्रैंक और उसकी बड़ी बहन मार्गोट शामिल थे। वे जर्मनी से नीदरलैंड चले गए थे ताकि नाजी शासन से बच सके। नाजी शासन के दौरान यहूदियों के लिए जीवन बहुत कठिन था और एनी का परिवार भी इससे अछूता नहीं था। 1942 में जब नाजियों ने यहूदियों को पकड़ना शुरू किया तो एनी और उसका परिवार एम्स्टर्डम के गुप्त स्थान में छिप गया। वहां उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन एनी ने अपनी डायरी लिखना जारी रखा। एनी की डायरी में उन कठिनाइयों का विस्तृत वर्णन है जिनका सामना उन्होंने छिपे रहने के दौरान किया। एनी अपनी मां के प्रति मिश्रित भावनाएं व्यक्त करती है और बताती है कि वह अपने पिता के ज्यादा करीब थी। वह पढ़ाई और लेखन में बहुत रुचि रखती थी और स्वतंत्र रूप से सोचने वाली लड़की थी। एनी का लेखन उसकी गहरी सोच और उसकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। एनी फ्रैंक की डायरी केवल एक किशोरी की भावनाओं को व्यक्त करने वाली किताब नहीं है, बल्कि युद्ध के दौरान यहूदियों की स्थिति, उनके संघर्ष और उनके दर्द को भी दिखाती है। यह हमें सहानुभूति, धैर्य और स्वतंत्रता के महत्व को समझने में मदद करता है। एनी की डायरी हमें यह भी सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहले स्वतंत्रता का महत्व। एनी को एक सामान्य जीवन जीने की आजादी नहीं मिली, जिससे हमें स्वतंत्रता के मूल्य को समझने में मदद मिलती है। और दूसरा, आशावादी दृष्टिकोण। कठिन परिस्थितियों के बावजूद एनी ने हमेशा सकारात्मक सोचा और लिखा। एनी की डायरी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है कि आपको यह व्याख्या पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।